हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरह से कर लिए होंगे। बच्चों जो है कि आप लोग की बोर्ड एग्ज़ाम जो है कि 17 फरवरी से स्टार्ट हो रही है, जिसमें जो है कि आप लोग की 21 फरवरी को जो है कि साइंस की एग्ज़ाम होने वाली है बच्चों, ठीक है। जिसको देखते हुए मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग को जो है कि साइंस का क्लास लिया जाए बच्चों, ठीक है। और जो है कि आज जो है कि बच्चों साइंस की वीवीआई क्लास होने वाली है, तो आज की क्लास मिस ना करें, ठीक है। बच्चों मैं आप लोगों से बता दूँ कि अगर आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देकर आते हैं, अगर आप उसका आंसर की मिलाना चाहते हैं बच्चों, तो आप जो है कि आप अपने क्वेश्चंस का पीडीएफ बना करके हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है कि आप पीडीएफ भेज दीजिए। हम आपको 100% रियल आंसर की देंगे बच्चों, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर रहा है, इस पर जो है कि आप पीडीएफ बना करके भेजिए, हम आपको 100% रियल आंसर की दे देंगे बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों, आज की क्लास क्या है, आगे की ओर चलते हैं बच्चों, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन है कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पुष्प में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या क्या चीज़ में होती है बच्चों, तो वो होती है पौधों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किसके द्वारा बाहर निकलता है बच्चों, तो वो जल के द्वारा बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो ये पाई जाती है अमाशय में बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कि ग्लाइकोसिस की क्रिया संपन्न होती है, तो किस में होती है बच्चों, तो वो होती है कोशिका द्रव में बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, वायवीय, अवायवीय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं जो है कि इथाइल अल्कोहल जो बनता है हमेशा जो है कि अवायवीय श्वसन के द्वारा ही बनता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होता है, तब सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है बच्चों वो होता है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है कि इसका बी हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलता है। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधे के वायवीय भागों से जल की हराश की क्रिया क्या कहलाती है, जो है कि जल की हराश की क्रिया कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है हमारी बाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन, घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग किसके कमी से पनपता है बच्चों, तो वो पनपता जो है कि आयोडीन की कमी से पनपता है। किसकी कमी से, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, तो वो कहते हैं प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बच्चों रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्फिग्मैनोमीटर कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि बाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है वो पौधों में ही सिर्फ पाई जाती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है बच्चों, तो ये पाया जाता है तिलचट्टा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है, कोशिका है, उत्तक है, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका मैं आपको बता दूं बच्चों कि रक्त एक प्रकार का उत्तक होता है। क्या होता है, उत्तक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है, तो मूत्र का पीला रंग जो होता है बच्चों यूरोक्रोम के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है, तो उभयलिंगी जंतु कौन है बच्चों, तो आप लोग कहिएगा कि केचुआ है। क्या है, केचुआ है, ठीक है, केचुआ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यूरिया रक्त में प्रवेश कहाँ से करती है, तो यूरिया में रक्त जो है कि कहाँ से प्रवेश करती है बच्चों, तो वो करते हैं यकृत से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत से ही प्रवेश करते हैं बच्चों, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है बच्चों, तो वो है डीडीटी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है,
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं बच्चों, अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है। तो भूमिगत जल का उदाहरण होता है बच्चों कुआं होता है। क्या होता है, कुआं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि प्राकृतिक चुनाव जो किए थे वो डार्विन साहब ने ही किए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, डार्विन बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो हरे पौधे जो कहलाते हैं बच्चों वो कहलाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन, FSH, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो है अंडोत्सर्ग का कारण जो होता है कि LH बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है कि अंडोत्सर्ग की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर LH। ठीक है, LH हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो लैंगरहैंस की जो दीपिका पाई जाती है वो पाई जाती है अग्नाशय में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है बच्चों। ठीक है, तो वो किसका होना आवश्यक है बच्चों, तो आयोडीन का होना बहुत ही आवश्यक माना जाता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन बच्चों, निश्चल कणिका पाई जाती है। निश्चल कणिका कहाँ पाई जाती है बच्चों, तो वो पाई जाती है हमारे न्यूरॉन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का वजन जो होता है बच्चों 1.2 kg से लेकर के 1.4 kg तक होता है। 1.4 kg तक होता है। ऑप्शन नंबर कहाँ पर है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो कैसा होता है बच्चों, तो वो होता है हमेशा काल्पनिक और उल्टा। काल्पनिक और उल्टा क्या होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है। तो कौन प्रयुक्त होता है बच्चों, तो वहाँ पर होता है जो उत्तल दर्पण ही प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका राइट ए हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, कैसा होता है। देखो बच्चों मैं आपको बता दूं, अवतल लेंस द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है, और तो इसीलिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक आप लोग सभी जानते हैं कि जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिमाण है। तो आकाश का नीला रंग होना बच्चों वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होना चाहिए बच्चों, कितना होना चाहिए। तो एक स्वस्थ मनुष्य जो है कितनी दूरी तक देख सकता है बच्चों, तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकती है बच्चों। ठीक है, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी क्षमता होगी। मैं बच्चों आपको बता दूं कि उत्तल लेंस की यहाँ पर चर्चा कर रही है। ठीक है, और उत्तल लेंस जो होता है कि हमेशा धनात्मक ही होता है बच्चों, और अवतल लेंस जो होता है कि हमेशा ऋणात्मक होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर चर्चा किया जिसका कर रहा है उत्तल लेंस का बच्चों। तो यहाँ पर जो होता है कि उत्तल लेंस हमेशा धनात्मक होने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि जो है कि 50 डायोप्टर, यानी कहने का मतलब होगा बच्चों कि +5 डायोप्टर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है बच्चों, तो वो एक प्रिज्म जो होता है कि 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा बच्चों, तो वो किया जाता है पक्षमाभी पेशिया के द्वारा बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों कि प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम होते हैं। कि कितने होते हैं, तो 2, ऑप्शन नंबर
बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक बना होता है। तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक क्या चीज़ का बना होता है बच्चों, तो वो होता है अवतल लेंस का बच्चों। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से होकर गुजरेगी बच्चों, ये गुजरेगी फोकस से होकर बच्चों। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक पिरामिड से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा बच्चों, क्या नहीं होगा, तो इसका जो है कि वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, तो वह शक्ति क्या होती है बच्चों, हमेशा धनात्मक ही होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का एक सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक कौन है बच्चों, तो यहाँ पर जो है कि विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट को कहा जाता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी, कितनी होगी बच्चों, तो वहाँ पर जो होता है कि 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, तो वो कहाँ किससे विचलित होती है बच्चों, तो अभिलंब से कहिएगा कि जो दूर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को बच्चों जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है बच्चों, तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत बच्चों कोयला होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित तो होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, कौन सा घटित होगा बच्चों, तो इनमें से जो है कि विचलन होगा बच्चों, विक्षेपण भी होगा, परावर्तन भी होता ही है बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है बच्चों, तो वो होता है हमारा दिष्ट धारा 220 वोल्ट दिष्ट धारा होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जस्ता की परमाणु संख्या होती है बच्चों, जस्ता की परमाणु संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 30 होती है, कितनी होती है, 30 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है बच्चों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो वो होता है बच्चों Na2CO3H10H2O। ठीक है, ये कहाँ पर मिल रहा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन परवल क्षारक है, MgOH2, NH4OH, NaOH, CuOH2। इसका जो जवाब है बच्चों आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका जो जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है, बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, इसका आप लोग जो है कि कमेंट में जवाब दीजिए बच्चों। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हेमेटाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है बच्चों, तो हेमेटाइट जो होता है कि लोहा का अयस्क होता है बच्चों, और लोहा का जो है कि हम जो है कि रासायनिक सूत्र Fe द्वारा दर्शाते हैं बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नलिखित में किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण बच्चों फेन उत्प्लवन विधि से किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अभिक्रिया इतना इतना दिया हुआ है, किस प्रकार की यह अभिक्रिया है, तो यह एक प्रकार की उपचयन अभिक्रिया है बच्चों। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12 और O6 होता है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं बच्चों, तो वहां पर जो है कि 3 इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होता है, तो कौन होता है बच्चों, शून्य समूह का तत्व जो होता है हीलियम ही होता है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन नहीं है, तो कौन नहीं है बच्चों, तो वो है फ्लोरीन। कौन होता है, फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस मुक्त होती है बच्चों? तो वहां पर जो है कि हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, हमारा शरीर का पीएच मान क्या है? हमारा शरीर का पीएच मान जो है कि बच्चों 7.0 से लेकर 7.8 तक के होता है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? तो कौन है बच्चों? तो यहाँ पर जो है कि मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है बच्चों? तो वो बनाता है कार्बोनिक अम्ल बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कॉपर पाइराइट का रासायनिक संगठन है। तो इसका जो पूछ रहा है बच्चों, कॉपर पाइराइट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है बच्चों। तो कॉपर पाइराइट का सूत्र होता है CuFeS2। तो ये कहाँ पर मिल रहा है बच्चों? तो ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसी तरह से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? प्राकृतिक अवस्था में जो है कि मुक्त रूप से पाई जाने वाली जो धातु है वो सोना है बच्चों। क्या है? सोना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि जो है कि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हो सके, ठीक है। और बच्चों, मैं आपको बता दूँ कि आप लोग बताइए कि अगली वीडियो कौन से टॉपिक पर लेकर आऊँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो दोस्तों में शेयर कीजिए।